नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार केंतुरा, प्रदेश महासचिव एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड से। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को मैं क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो नूतन वर्ष, जो नया साल 2022 आने वाला है, उसकी मैं सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो एनआईओएस डीएलएड का जो केस है वो हमारे हाईकोर्ट में है और 30 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे साथ पहले से भी बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के साथ, जो कि कई वर्षों से पढ़ा भी रहे हैं विद्यालयों में। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो कोर्स है एनआईओएस डीएलएड, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने खुद करवाया था और 22 सितंबर 2017 को इसे मान्यता भी मिल चुकी थी। आपको मैं बता दूं कि कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने 41 मुद्दों पर हस्ताक्षर किए हैं। उनमें से एक मुद्दा एनआईओएस डीएलएड का भी है, जो 41 मुद्दों में से 25वें नंबर का है। वहां पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की उपाधियों के समकक्ष मानने को मंजूरी दे दी गई है। कहने का यही मतलब है कि कैबिनेट में इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है कि एनआईओएस जो डीएलएड है वो अन्य डीएलएड के समकक्ष से, अर्थात इसे लिया जाएगा। जो कि ये बात पहले जो 16 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जेएस पटेल जी हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं एनसीटी के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एनआईओएस डीएलएड जो है अन्य डीएलएड के समकक्ष है और आप इसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में ऑलरेडी ये पहले से मान्य हो चुका है और वहां पे बच्चों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। अब हमारे जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, ये क्या करेंगे कोर्ट में? इतने समझदार आप भी हैं और मैं भी इस बात को समझता हूं और सरकार भी इस बात को जानती है। अब जो 30 तारीख को सुनवाई है कोर्ट में, ये गवर्नमेंट इस बात को कहेगी कि भाई हमने मंजूरी दे दी और हम इनको ले लेंगे। लेकिन कब ले लेंगे? अगली भर्ती में। यही इनका जवाब होगा। और ऊपर से ये इस बात को भी कहेंगे कि हमको तो खबर ही नहीं थी, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था, लेटर लेट निकला था। ये इस तरीके की बहानेबाजी करेगी अब गवर्नमेंट, जो कोर्ट में अपनी बयानबाजी करेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार के पास पावर है। मुझे पता है कि उन्हीं का जो है दबदबा रहना है, क्योंकि गरीब आदमी की तो कोई सुनता नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन फिर भी हमारा कोर्ट से लगाव है और विश्वास है कि कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। हम जब भी शिक्षा मंत्री साहब से मिलते हैं, पांडे जी से, अरविंद पांडे जी से, तो वो हर समय यही कहते थे कि बच्चे हम आपके लिए सोच रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी आप ही बताइए कि बीच का रास्ता है क्या? कौन सा रास्ता है ये कि हम आपको अगली भविष्य आने वाली भर्ती में, अरे भविष्य किसने देखा है? भविष्य किसका हुआ है? मेरा हुआ या आपका हुआ? हमारे सीडीएस बिपिन जनरल जी, क्या उनको अपने भविष्य का पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है? तब वो जाती। देखिए शिक्षा मंत्री जी, ये जो इस तरीके का लॉलीपॉप जो आप टीचरों को दे रहे हो ना, उनको खुश करा रहे हो कि मैं अगले भर्ती में आपको ले आऊं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब हमने आवेदन 2020 और 21 की भर्ती में किया है, हमें नियुक्ति भी इसी में चाहिए। और कमाल की बात देखिएगा आपकी गवर्नमेंट की, जब सन 2017 में और 19 के बीच जब 2 साल का कोर्स करवाया गया था, उस समय क्या शिक्षा मंत्री या अन्य जो हमारे मुख्यमंत्री उस टाइम पे रहे, पुष्कर सिंह धामी जी नहीं थे उस समय मुख्यमंत्री, मैं मानता हूं, पर उस समय जो है तीरथ सिंह या फिर त्रिवेंद्र जी रहे होंगे उस टाइम पे। तो क्या आप लोग उस समय मंगल ग्रह पे जा रखे थे क्या? आपको नहीं था पता कि जब कोई कोर्स हो रहा है तो ये आगे यूज भी होगा? बीएड अगर कोई करता है तो नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, डीएलएड करेगा तो वो भी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं थी ये बात? क्या आप उत्तराखंड में नहीं थे? कहां थे आप इस बात को बताइए।
क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं रही होगी जिसके अकॉर्डिंग जो है आप एनआईएस डीएलएड को बाहर करेंगे। अब आपके पास सिर्फ एक और एक मुद्दा है कि हम इनको अगली भर्ती में लेंगे। क्यों लेंगे आप अगली भर्ती में? हमें इसी ही भर्ती में नियुक्ति चाहिए। 37,000 बच्चे आपसे अभी नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं मान्यवर। 37,000 बच्चों ने तो सिर्फ एनआईएस से डीएलएड किया है। जो पास आउट है वो 1,000-1,200 के रेंज में है, और इतने आपके पास अच्छे खासे पद भी हैं। आप चाहो तो ले सकते हैं, पर जानबूझ के आप टाल मटोल कर रहे हैं। आपने तो अपना उल्लू सीधा करना है ना, आपने तो अपनी बातों पर रखनी है। मान्यवर, अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज 77 दिन देहरादून के अंदर हमको जो है धरना करते करते हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा आप हमसे क्या करवाना चाहेंगे? 1 साल से आपने जो है कोर्ट के अंदर हमको घुमाया हुआ है। अब आप ही बताइए कि अब इसका निर्णय क्या होगा? आखिर वो बीच का रास्ता क्या है? जब हम तुम्हारे दर पे आते थे तुमसे मिलने के लिए, तो आप हर समय यही बात कहते थे कि मैं बीच का रास्ता निकाल रहा हूं। ये बीच का रास्ता निकालेंगे आप, ये कह के कि हम अगली भर्ती में लेंगे? साफ जाहिर हो रही है इस बात को। तो मान्यवर, ऐसा मत कीजिए। हम लोगों को नियुक्ति 2020 और 21 की ही भर्ती में चाहिए। हम आपसे अभी भी हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज आप अपना इरादा बदल लीजिए। आपने जो करना था आप कर चुके हैं। अब गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और मेरा जो वर्तमान जो न्यायाधीश है संजीव कुमार मिश्रा जी, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पक्ष में दें, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोर्ट भी सरकार की है। जो सरकारी वकील हैं, जो वहां के न्यायाधीश हैं, वो सरकार की सुनेंगे जरूर, लेकिन न्याय जरूर करिएगा, क्योंकि आप गीता को बहुत मानते हो। और न्यायालय से जब हम लोगों को न्याय ना मिलेगा, तब तो हमारा विश्वास ही उठ जाएगा न्यायालय से। फिर किस बात का न्यायालय रहा वो? जब बच्चों के प्रति जो है सारे एविडेंस होने के बावजूद भी, जब रीजनल डायरेक्टर एनसीटी का ये कह रहा है कि ये कोर्स पूर्ण रूप से वैध है, आप इसको ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब आपने एनआईएस डीएलएड को इस भर्ती में लेना ही नहीं था, तो आपने स्पष्ट से ही, शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी थी, पहले ही आप अखबार में निकाल देते या किसी भी माध्यम से निकाल देते कि इस बार हम एनआईएस डीएलएड को नहीं ले रहे। हम लोग आवेदन ना करते, हम लोग टीटी में फॉर्म ना भरते, हम लोग सीटेट में फॉर्म ना भरते। भैया, उसमें पैसा खर्च होता है बच्चे का। चकराता जैसे एरिया से, उत्तरकाशी जैसे एरिया से इतनी दूर दूर से बच्चे जो है देहरादून, हरिद्वार ऐसी जगह पे जो है परीक्षा देने आते हैं। उनकी फीस जमा होती है, उनका आने जाने का खर्चा, उनका दिमाग का शोषण हुआ है। और आज जब उन्होंने जैसे ना तैसे करके डिग्री हासिल की है, चाहे वो टेट की रही हो, चाहे वो एनआईएस डीएलएड से डिप्लोमा किया है हमने, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा लिया है हमने, आज आप ये बड़े प्यार से कह सको कि हम आपको अगली भर्ती मिलेंगे, ये कहां का न्याय है? आप इस बात को कहने के हकदार माननीय शिक्षा मंत्री जी तब थे अगर हम लोगों ने इस भर्ती में आवेदन ना किया होता, तब हम आपके बातों को पूर्ण समर्थन देते। लेकिन आवेदन किया हुआ है। 77 दिन से हमारा जो है गांधी पार्क के मुख्य गेट पे और एकता विहार में हमारा धरना चल रहा है। आपके घर हम कितने बार आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री से फेस टू फेस मिल चुके हैं, आपसे मुख्यमंत्री से फेस टू फेस मिल चुके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके सामने हमने अपनी बात नहीं रखी हुई। लेकिन सच्चाई का साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता है। एनआईएस डीएलएड के सभी शिक्षकों को मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो टेट पास हो या ना हो, चाहे वो बच्चे जिन्होंने इस बार टेट का एग्जाम दिया है, ये लड़ाई सबकी है। ये केवल उनकी लड़ाई नहीं है जिन्होंने आवेदन किया हुआ है। अगर आप इस बात को सोचते हैं तो आप गलत हैं। अगर इस बार कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाती है और माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी बाय द वे मान जाते हैं, तो ये रास्ता आने वाले बच्चों के लिए भी खुल जाएगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? पर विशेषकर मैं उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को कह रहा हूं, उन शिक्षकों को कह रहा हूं जो टेट क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने आवेदन किए हुए। मुझे अभी भी सरकार का रवैया ठीक नहीं लग रहा है। आप अभी भी देहरादून आ जाओ और सरकार का विरोध करना पड़ेगा हमें। जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है हमें।
अब किस सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें बाहर करने का, एक ही ऑप्शन है, गूंगी बहरी हो जाएगी। अब हमें पता ही नहीं था, पता नहीं कब हुआ था। अरे आप लोग क्या मंगल ग्रह पे गए थे उस समय? कहां थे आप लोग? आपके सानिध्य में हुआ है शिक्षा मंत्री जी। हमारे 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, शिक्षा मंत्री नहीं बदले हैं, और ये काम जो है वो केवल शिक्षा मंत्री का ही है। शिक्षा मंत्री जी आप ही हमें लेंगे। मैं आपसे ना तो नाराज हूं, ना मैं आपसे क्रोधित हूं, ना ही मैं आपको गलत बोल रहा हूं, लेकिन अपना हक तो मैं मांगूंगा और आप ही से मांगूंगा, किसी से नहीं मांगता। आप हमारे साथ अन्याय ना करें। हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने डीएलएड वालों का विरोध नहीं किया, हमने शिक्षा मित्रों का नहीं किया, हमने बीएड वालों का नहीं किया, पर मान्यवर हमको ले, हमें इसी भर्ती में लेना है भाई। आप किस एंगल पे ये कह सकते हैं कि आवेदन हमसे 2020 में लिए हैं और आप बोलते हैं कि आप भविष्य की भर्ती में आपको लेंगे? शिक्षा मंत्री जी आप खुद को एक बच्चा समझ के, एक अध्यापक समझ के हमारी जगह जरा खुद को रख के देखो कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या समझते। और आपको जब 77 दिन अगर धरने पे हो जाते देहरादून में, उस गांधी पार्क के गेट के सामने, जहां पे नाले में से इतनी सड़ियल बदबू आती है जिसकी मैं कुछ कामना नहीं कर सकता, आप लोग ये बोलेंगे कि आप कैसे जी रहे हैं वहां पे। तो ऐसा मत करिए हमारे भी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी शिक्षक एनआईओएस डीएलएड के हैं जो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनके बस का और काम नहीं है। हमारा प्रोफेशनल ही है शिक्षक बनना, हमें शिक्षक बनना है, अन्यथा कुछ नहीं बनना है भाई। और वो योग्यताएं हमारे पास हैं, तभी तो हमने भर्ती में फॉर्म भरे हैं। भर्ती के आने से पहले 2 बार टेट की परीक्षा निकाल चुके हैं एनआईओएस डीएलएड के छात्र, और डीएलएड की डिग्री जो है वो बहुत पहले आ चुकी थी, तभी तो हमने फॉर्म भरे होंगे। तो इस तरीके के बहाने सरकार ना बनाए। और ये जो लॉलीपॉप जो आप हमको दे रहे हैं ना, कैबिनेट में लिख दिया 25वें नंबर पे कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की उपाधियों के समकक्ष करने को मंजूरी दी है। तो ये लॉलीपॉप मत दीजिए। हम सब समझते हैं, सब शिक्षक हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है शिक्षा मंत्री जी कि प्लीज जो बीच का रास्ता का जो आप बहाना हमको देते हैं, वो बीच का रास्ता क्या है वो मैं 30 तारीख को देखना चाहता हूं आपका, कि क्या है वो बीच का रास्ता। तब तक मैं भी मौन बैठा हूं, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में आ चुका हूं कि लोगों को जवाब देना मेरे लिए भारी हो गया है। हजारों की संख्या में हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, अध्यापक जुड़े हुए हैं। हमसे लोग पूछते हैं हाँ भाई क्या कर रहे थे देहरादून में आप इतने दिनों से? जवाब देना भारी हो जाता है। मेरी जगह पर अगर शिक्षा मंत्री जी आप होते तो शायद आपको ये दर्द महसूस होता। सरकार भाजपा की आए या कांग्रेस की आए, कोई भी मंत्री अपने जेब से सैलरी नहीं देता है हमें। जो सरकार आएगी वो अपने आप मैनेज करेगी। आप हमारे हकों का हनन क्यों कर रहे हैं भाई? मेरे को ये समझ नहीं आ रही बात। 77 दिन आंदोलन करते करते, और जब तक तुम्हारी 30 तारीख आएगी तब तक हमको जो है 80-85 दिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे हाथ में ये लॉलीपॉप दे दो कि कैबिनेट में ये पारित कर दिया है हमने कि तुम्हें अगली भर्ती में ले लेंगे और घर चले जाओ। अरे वाह, क्या न्याय देते हैं भाई आप। मान गए आपकी राजनीति को भी और आपके दिमाग को भी हम मान गए, और इस उत्तराखंड सरकार को भी हम मान गए। हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, रोजगार देता हूं मैं, क्या रोजगार दे रहे हैं? मैं तो साफ बताता हूं कि इतने दिन आंदोलन करने के बाद 2 बार मुख्यमंत्री आवास कूच किए हैं, सचिवालय आवास कूच किए हैं, क्या हमने नहीं किया? शिक्षा मंत्री से हम मिले, आपसे मुख्यमंत्री से हम मिले, शिक्षा सचिवों से हम मिले, ननूर खेड़ा राम कृष्ण उनियाल जी जो डायरेक्टर हैं वहां पे प्राथमिक शिक्षा के, उनसे हम मिले। कहां नहीं गए हम? और कोर्ट में भी धक्के खाए। 1 साल से आपने वहां चाकी घुमा रखी है हमारी। तो ऐसा मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि अब बस कर दो। एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ले लीजिए। आपके घर से क्या जा रहा है पहले तो ये बताइए। आप कहते हैं शिक्षा मंत्री जी कि मुझे योग्य अध्यापक चाहिए। अरे आप तो खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे अध्यापक मिल रहे हैं जो पहले से ही कई साल का एक्सपीरियंस रखते हैं,
काम करने का तजुर्बा है उन्हें कि बच्चे कैसे पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था हमारे पास, वो भी हमने हासिल कर लिया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, या हम बच्चों को पढ़ाना नहीं हमें आता। मैं तो कई बार ओपनली कह चुका हूं कि इतने साल 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं जागृति पब्लिक स्कूल नौगांव में। वहीं के दौलत राम रवालटा राज के इंटर कॉलेज से मैंने एनआईओएस डीएलएड का ट्रेनिंग किया है। अगर मैं फ्रॉड होता तो इस तरीके से अपनी हर बातें खोल के थोड़ी आपको बताता। मैंने मेहनत की है और मुझे दुख है इस बात का कि इतने साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, 7 साल मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए हो चुके हैं, और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मुझे वेल एजुकेटेड टीचर चाहिए। वो कैसा होता है मान्यवर? वो भी हमारे जैसे होता है। हमें काम का भी अच्छा नॉलेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस है काम का, हम बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, हाई स्कूल तक का हमारा विद्यालय है, और हम बच्चों को अच्छी तरीके से टीच करना हमें आता है, वो हमें पता है। एक बार आप मौका तो दीजिए ना अंदर जाने का हमें। आपने तो दरवाजे पे बैरिकेडिंग लगा दी भाई, जिस तरीके से हम कूच करने आते थे, और वहां पे हाथी बड़कला पे आप हमको रोक देते हैं। वो वाला काम कर रखा शिक्षा मंत्री जी आपने। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे कोई गैर सिकवा नहीं है, लेकिन सिकवा तो होगा भाई जब आप गरीबों के पेट पे लात मारोगे, जब उस व्यक्ति को आप ये कहोगे जो नौकरी के आज में हम लोग तुम्हें आज दिखे हैं कि अनवैलिड है, पूरे साल से हम वैलिड थे। काउंसलिंग के टाइम पे आप ये कहते हैं कि आप लोगों को हम अगली भर्ती में लेंगे। अरे कैसा निसाब है, कैसा न्यायालय है तुम्हारा, और क्या कर रहे हैं आप उस कुर्सी के ऊपर बैठ के जब आप डिसीजन सही नहीं ले सकते। मान्यवर, अभी भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एनआईओएस डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उनके साथ अन्याय ना करिए। 77 दिन हम लोगों को देहरादून में हो गए, और ये मैंने आपको बता दिया है कि मैं 30 दिसंबर तक, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, मैं हटने वाला नहीं। गांधी पार्क के गेट पे हमारा बैनर लगा हुआ है, हम वहीं बैठे हुए हैं, और आपको मैं बता दूं कि एकता विहार में भी हमारा 12 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा बैनर वहां पे भी लगा हुआ है एनआईओएस डीएलएड का। धरना चाहे हम गांधी पार्क पे दें या एकता विहार में, पर धरना खत्म नहीं होगा। और एनआईओएस डीएलएड के शिक्षक जो अभी भी सोए हुए हैं, जिनका जमीर अभी भी सोया हुआ, क्योंकि मुझे कभी कभी क्रोध भी आता है तुम लोगों पे कि इतने दिनों से मैं धरने पे बैठा हुआ हूं और तुम लोग कहते हो कि हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे मैं क्या कर रहा था 7 साल से? मैं भी तो नौकरी कर रहा था ना। पैसे किसी अच्छे नहीं लगते, मुझे भी अच्छा खासा मिल रहा था भाई वहां से पेमेंट स्कूल से, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन का लफड़ा नहीं है, शिक्षा मंत्री लंबा खींचेगा इसको, पर मेरी तरह कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, पर एक दिन के लिए तो आ जाओ, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं करते। तो सभी शिक्षकों से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी भी हमारे पास टाइम है, आप लोग देहरादून आ जाइए और हम लोग एकजुट हो जाते हैं। जो कोर्ट में हमारे भाई हैं हमारे साथ के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक हो जाओ, एक साथ हो जाओ, भटको मत। अगर बंदरों की तरह विपरीत दिशाओं में जाओगे ना तो तीसरा व्यक्ति फायदा उठा लेगा। शिक्षक हो, दिमाग यूज करिए। आप नौकरी के दरवाजे पर खड़े हो बिल्कुल, और आपको जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम अगली भर्ती में लेंगे, और उसी में से खुश हो गए आप लोग कि अरे हमको तो अगली भर्ती में ले लिया। अरे भाई, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगली भर्ती पता नहीं किस राजाओं का राज आएगा, तब 5 साल में आती है कि 10 साल में आती है, तब तक हम क्यों वेट करेंगे? तब तक वो वेट करेंगे जिनका टेट क्वालिफाइड नहीं था, तब तक वो वेट करने के अधिकारी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे। वो तो उस भर्ती के हकदार हैं, वो तो इंतजार करने के हकदार हैं। लेकिन जो 1 साल से लड़ रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट किया हुआ है, प्रत्यावेदन सूची में जिनका नाम है, वो अगली भर्ती के हकदार नहीं। वो न्यायपूर्ण रूप से इसी भर्ती के हकदार हैं। आप एक बार काउंसलिंग तो कीजिए ना। जो काउंसलिंग में आएंगे वो फाइट कर जाएगा, जो काउंसलिंग में नहीं आएगा वो रुक जाएगा। तो सरकार की केवल यही मंशा है, मुझे पक्का पता है सरकार कोर्ट में यही कहेगी कि हमारे संज्ञान में ये बात नहीं थी और हमने इसको कैबिनेट में भी पारित कर दिया। अरे बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने कैबिनेट में इस बात को निकाल के, और हम जो 1 साल से धक्के खा रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो क्या है? वो कुछ नहीं है। तुमने 2 लाइन लिख दी कि हमने इसको मंजूरी दे दी है। ये
मंजूरी तो बहुत पहले से दे चुकी है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार दे चुकी है, मोदी सरकार ने खुद किया है। और कमाल की बात देखिए इस सरकार की, जब हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे गांधी पार्क पे, 1 दिसंबर की बात मैं आपको बता दूं, तो 4 तारीख को माननीय मोदी, दामोदर दास, नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे। तो उत्तराखंड सरकार की इतनी पुलिस गांधी पार्क पे आई थी और हम लोगों को जो है गाड़ी में अरेस्ट करके ले गई। भूख हड़ताल पे बैठे हुए आदमियों के ये हाल है, और कहां फेंका जाके? एकता विहार। क्या हम लोग वहां पे बॉम्ब लेके बैठे हुए थे? क्या हम लोग मोदी को मारना चाह रहे थे? क्या हम लोग आतंकवादी दिख रहे थे उत्तराखंड पुलिस को? उत्तराखंड पुलिस से भी मैं इस बात का जवाब पूछता हूं। और जब परसों हमारे राहुल गांधी जी आए, तब वहां पे होमगार्ड भी नहीं हमको देखने के लिए आए। क्या राहुल गांधी को खतरा नहीं हो सकता था? क्या वे प्रधानमंत्री नहीं रहे पहले? क्या उनके पार्टी से कोई नहीं रहा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी आए तो चलो भाई, तिरपाल से वहां पे तंबू बना रखा था वो भी फाड़ दिया। मजबूर कर दिया है उत्तराखंड सरकार की पुलिस ने और उत्तराखंड की सरकार ने हम लोगों को सड़े हुए गंदे नाले के ऊपर खुले में सोने के लिए। और इतनी ठंड है आजकल, पता नहीं कितने आदमी बीमार पड़े। मैं खुद 3-4 दिन तक जो है दून हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तब जाके मैं ठीक हुआ हूं। और जब राहुल गांधी जी आए तब कोई पुलिस नहीं। तो कैसी पॉलिटिक्स करते हैं आप? करिए आपस में पॉलिटिक्स, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप जो भी करते हैं करिए, लेकिन बच्चों को तो हनन मत करिए ना। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमने बड़ा उसको बनाना है, हमारा बड़ा वो है जो हमारा बुरे वक्त पे काम आए। अगर भाजपा सरकार हमारा काम करती है इस वक्त, तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे इस बात को कि हाँ, भाजपा सरकार ने हमारा साथ दिया था। 37,000 बच्चों का, 37,000 युवाओं का भविष्य देखा है भाजपा सरकार ने। लेकिन जिस तरीके का लॉलीपॉप आप दे रहे हैं कि हम अगली भर्ती में लेंगे, हम बिल्कुल भी राजी नहीं है। हमें इसी भर्ती में अंदर होना है, तो मतलब होना है। ये शिक्षा मंत्री जी आप सुन लीजिए, ये कोई धमकी नहीं है, ये मेरी राय है आपको। मैं भी एक शिक्षक हूं, आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा। हमारी बात की अब कद्र भी रख लीजिए। काफी आप लोगों ने हमको सड़कों पे भी धक्के खिलाए, प्लस कोर्ट में भी। कोर्ट में भी ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि हम बाहर हैं। और जिस प्रकार से आप बोलते हैं शिक्षा, हमने नियमावली में संशोधन करना है, नियमावली में संशोधन करना है, नियमावली में कोई संशोधन नहीं करना है मान्यवर। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शिक्षा संस्थान है, जो डाइट डीएलएड होता है, उससे डाइलेटेड किया हुआ हो या कोई अथवा कोई अन्य संस्थान जो एनसीटी से अप्रूव्ड हो, उससे डीएलएड होना चाहिए। तो वो जो अथवा वाला जो बिंदु है उसमें एनआईएस डीएलएड आता है। आप संशोधन क्या करेंगे? वहां कोई संस्थाओं का नाम थोड़ी लिखेंगे आप। एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो संस्थान जहां से डीएलएड किया गया हो या फिर बीएड किया गया हो। एक बात होनी चाहिए बस। और एनसीटी के रीजनल डायरेक्टर जेएस पटेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनआईएस डीएलएड अन्य डीएलएड के समकक्ष है, ये भर्ती के लिए वैल है। और भविष्य में हमसे ये बार बार क्वेश्चन न किया जाए तो इतने सारे हाईकोर्ट हैं पूरे भारत के अंदर, कहां कहां रीजनल डायरेक्टर जाएगा जवाब देने के लिए। और उसी के बिहार राज्य में भी उन्होंने पहले जवाब दिया था। 6 जनवरी के लेटर के अकॉर्डिंग डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम ने जो है जियो जारी किया। और आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अरे जब आपको पता ही नहीं है तो जियो कैसे जारी हो गया 15 जनवरी को? और कौन था वो फिर जिसने जियो को 10 फरवरी को निरस्त करवा दिया? वहां पे भी तो शिक्षा मंत्री का ही रहा होगा ना हाथ, या फिर उत्तराखंड सरकार का हाथ रहा होगा। सरकार में कौन है? यही तो है, शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, यही तो है मेन आदमी। इनसे ही तो बनती है सरकार। तो कमाल की बात है आपकी कि हमको पता ही नहीं था, लेटर बाद में आया था, हम इनको अगली भर्ती में लेंगे। यही जुमले मत सुनाइएगा आप हमें। हम सुन सुन के हमारा दिमाग खत्म कर चुका है, दिमाग हमारा काम नहीं करता। इतने डिप्रेशन में है। क्या शिक्षा मंत्री आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक 1-2 इस भर्ती के बलि ना चढ़ जाए, क्योंकि डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। मान्यवर, हमारे अंदर इतना पैशन इसलिए है क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। हम शिक्षक की जो गरिमा है उससे क्रॉस नहीं करना चाहते, क्रोध
हमें बहुत ज्यादा आता है, लेकिन पी जाते हैं। चलो आज नहीं हमारे शिक्षा मंत्री तो कल नहीं परसों तो हमारे पक्ष में कुछ सोचेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? वो जो बीच का रास्ता आपने जो बार बार मुझे बताया ना, कितने बार मैं आपके घर आ चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, वो मेरी यहाँ खोपड़ी में है। आखिर वो बीच का रास्ता है क्या? यही था बीच का रास्ता कि हम आपको अगली भर्ती में लेंगे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड मिस्टर अरविंद पांडे जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि आप ये कहेंगे मैं अगली भर्ती में लूंगा। अगली भर्ती के लिए आप तब कह सकते थे अगर हमने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया था। तो मान्यवर, आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे पक्ष में फैसला दें। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, एक शिक्षक होने के नाते। हमारे अंदर पढ़ाने की कोई काबिलियत की कमी नहीं है, अच्छा हम पढ़ा लेते हैं, बच्चों को समझा देते हैं। जो हमारे पास कागज नहीं थे वो हमने धारण कर लिए। तो सारी योग्यता होने के बावजूद भी हमारे साथ प्लीज गलत ना करें। और हमारे जो बड़े भाई जो नंदन बोहरा जी है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब लोग एक हो जाइए। कोर्ट में अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती है तो मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब पैसा नहीं रहा है, कब तक करेंगे? पूरा साल खींच दिया है गवर्नमेंट ने इसी बात को लेके। जब भी शिक्षा मंत्री के घर जाते तो यही कहते थे कि अभी तुम्हारा कोर्ट में केस है, काउंटर फाइल नहीं हुआ है, एनसीटी के डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मान्यवर अब तो सब कुछ हो गया है, अब क्या है? अब क्यों इतना लंबा खींच रहे हो भाई? अब तुम्हारी 30 तारीख है, हम लोग रुक जाते हैं 30 तारीख तक, ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट का जो आपका प्रस्ताव है मान्यवर, वो भी हमने देख लिया है, तो लॉलीपॉप मत दीजिए प्लीज। आप हमारे जो शिक्षक हैं, जो टेट क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने आवेदन किए हुए हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकजुट हो जाइए। जब 77 दिन से हम लोग देहरादून में हैं, तो क्या आप एक दिन नहीं निकाल सकते? ये तो फिर कोई इंसानियत ही नहीं हुई आपकी। तो निकाल लीजिए, अभी भी 1-2 दिन निकालो आप, और आप देहरादून आइए और मंत्री साहब से हम बात करते हैं अभी भी कि भाई आप हमारे विषय में कुछ सोचिए, और सोचना तो उनको पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई पेंच नहीं है अब जिसमें हम बाहर हैं। अगर जबरदस्ती कोई करता है तो बात अलग है, और करेगी कौन? सरकार। सरकार के ही हाथ में है, कोर्ट भी उन्हीं की है भाई। फिल्मों में आप देखते होंगे किसकी होती है कोर्ट? जिनका दबदबा होता है। जो हमारी तरह आम होते हैं बेचारे, वो तो पिसते जाते हैं वहां पे भी। ये पिक्चरों में भी देख लीजिए यार, आज हकीकत में हो रहा है, ये रियली में हो रहा है। इसको कहते हैं रियल लाइफ। पिक्चरों में बहुत देखे हमने ये मुद्दे, लेकिन आज रियल में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो बोलता है ना, वो हमेशा सबको बुरा लगता है। मुझे भी कई आदमी गलत बोल रहे होंगे कि पवन को पता नहीं क्या पड़ी हुई है, क्यों इतना बोलता है। अरे जिसके आफत होगी ना, जिसने रियल में ईमानदारी से मेहनत की होगी ना, उसे दर्द होगा भाई, वो बोलेगा जरूर। मुझे मेरा हक चाहिए, बस मैं सरकार से मांग रहा हूं। आज तक मैंने सरकार से कुछ नहीं मांगा। आज 27-28 साल की उम्र हो गई है, हमेशा इनको वोट दिया है मैंने। आज मैं कुछ इनसे मांग रहा हूं तो ये इस तरीके से वो करेंगे हमारे साथ अन्याय? सदा हमने तुम्हें वोट दिया है, कब हमने तुम्हें वोट नहीं दिया है? पूरा परिवार हमें तुम लोगों को वोट देते हैं, हमारी वजह से तुम लोग बनते हैं। और आप हमारा इस तरीके से हनन करेंगे कि आवेदन 2020 में और लॉलीपॉप देंगे 2030 वाले में। तो ये वाला लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और आप देंगे और हम लेंगे। आप काउंसलिंग शुरू कर दीजिए एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की। ये मेरा हाथ जोड़ के शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट है। और पुनः मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना और मेरी बात पे आप रहे। और जो भी आपके कमेंट्स हों वो लिखिएगा, मैं भी देखूंगा कि आप लोगों की क्या राय हैं, क्योंकि गलतियां मुझसे भी हो रही होंगी, क्योंकि मैं भी सर्वगुण संपन्न नहीं हूं, आपका छोटा भाई हूं। और यही मैं कहना चाहता हूं। और फिर से मैं अग्रिम शुभकामनाएं 2022 की, और एनआईएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि नया साल 2022 आपके लिए खुशियां लेके आए, और हमारा ये जो मुद्दा 30 तारीख को है, ये सरकार इसको सही रास्ते पे दे, न्यायी रूप से इसको फाइनल करे, यही मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ मैं आपको
विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।